बॉडी बिल्डर्स, वेलकम टू फिटनेस ब्लॉग बाय डाइनो एम। तो अब बात कर लेते हैं अबाउट प्रोटीन, वेट गेनर और क्रिएटिन। लाइक किसको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स, वे प्रोटीन एंड आइसोलेट। तो आइसोलेट प्रोटीन किसको कंज्यूम करना चाहिए एंड वे प्रोटीन किसको कंज्यूम करना चाहिए। एंड वेट गेनर क्या करता है, मास गेनर क्या करता है, क्रिएटिन क्या करता है। तो देर आर सो मैनी क्वेश्चंस इन माइंड, लाइक क्या चीज़ लें, कैसे लें और कैसे कंज्यूम करें और किसकी बॉडी टाइप के हिसाब से कौन सी कैटेगरी की चीज़ सही है, कौन सी नहीं है। इस टॉपिक के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट वी कैन टॉक अबाउट प्रोटीन। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन जो कॉमनली आते हैं, वे प्रोटीन एंड सेकेंड वन इज आइसोलेट प्रोटीन। तो आइसोलेट प्रोटीन का क्या है, जो जिनका वेट काफ़ी ज़्यादा है या फिर उनको बॉडी कट करनी है या एस्थेटिक बॉडी बनानी है, तो वो लोग जो होते हैं वो आइसोलेट प्रोटीन यूज़ करते हैं। उसके अंदर बहुत कम लेवल पे शुगर, कार्ब्स वगैरह बहुत कम लेवल पे ये चीज़ें होती हैं उस प्रोटीन के अंदर। वो आइसोलेट होता है तो वो कटिंग के लिए यूज़ करते हैं। डोंट फील लाइक दैट कि आपकी तोड़ निकली हुई आगे से आपका वेट बहुत ज़्यादा है और आप सोच रहे हो कि आइसोलेट प्रोटीन लेंगे तो एकदम कटिंग वटिंग आ जाएगी, श्रेडेड बॉडी हो जाएगी, एब्स आ जाएंगे। तो देर आर नथिंग इज़ लाइक दैट कि ऐसा कुछ होने वाला है। और अब ये है कि इम्प्रूवमेंट आएगी, वेट लॉस होगा, वो डिपेंड करता है आपके वर्कआउट पे। अगर आप लाइट वर्कआउट करो, बहुत हल्का हल्का, आप बिगनर्स हो, सीधा साधा वर्कआउट करो, सिंपल, आप अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हो और बातें कर रहे हो और इधर उधर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो डोंट मेक ड्रीम्स फॉर एस्थेटिक बॉडी कि आपकी एस्थेटिक बॉडी बनेगी, एब्स वगैरह आएंगे। उसके लिए एक अलग लेवल का वर्कआउट चाहिए होता है, अलग लाइक स्वेटिंग हो जाए बिल्कुल। एक मतलब क्रेविंग्स होती है ना कि हाँ बॉडी बनानी ही बनानी है, पागलपन होता है, तो उसकी एस्थेटिक बॉडी बनती है। और दूसरी चीज़ बात कर लेते हैं कि वे प्रोटीन का क्या सीन है। तो वे प्रोटीन जो है वो कोई भी यूज़ कर सकता है, नॉर्मल है, कोई भी यूज़ कर सकता है इसको। ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे लेवल पे आए हो फिर प्रोटीन यूज़ करो। बट हाँ, अगर आपको 2 महीने हुए जिम जॉइन करे हुए, 1.5 महीना हुआ है, तो फिर डोंट यूज़ वे प्रोटीन और आइसोलेट प्रोटीन। बिकॉज फर्स्ट थिंग इज़ दैट मेक क्लियर कि आपको लंबे टाइम तक करना है। ऐसा नहीं कि आपने 2 महीने के लिए जिम जॉइन करा है, 2 महीने की फ़ीस भरी हुई है और आप कह रहे हो अब तो बहुत दिनों तक करूँगा। पहले बहुत दिनों तक करो, सोचो मत करूँगा, पहले बहुत दिनों तक करो। एक चीज़ पे स्टिक हो जाओ कि हाँ जी करनी है करनी। जब हो जाओगे, जब आपको लगेगा कि हाँ मैं रेगुलर आ रहा हूँ, पंक्चुअलिटी है, उसके बाद अपने सप्लीमेंट्स वगैरह पे जाओ। But don't jump directly on supplements, on protein, on mass gainer, weight gainer और जितनी भी चीज़ें हैं। स्टार्टिंग है तो धीरे धीरे स्टार्ट करो। हर चीज़ पे डायरेक्टली जंप मत करो। सिस्टम को समझो, मेटाबॉलिज्म का जो सिस्टम है, कैसे सिनेरियो वर्क करता है, उस चीज़ को समझो। डायरेक्ट जंप मत करो, पहले कुछ टाइम तक एनर्जी, नेचुरल एनर्जी यूज़ करो। आफ्टर यूजिंग नेचुरल एनर्जी यू कैन यूज़ अदर थिंग्स, प्रोटीन वगैरह जो भी आपके माइंड में आता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी हो, बहुत ज़्यादा, लाइक आपका वेट है 40 केजी, 45 केजी और 55 केजी, ऐसे है, आप बहुत ज़्यादा स्किनी हो, बहुत कम है आपके अंदर मसल मास, तो यू कैन यूज़ मास गेनर। डोंट गो विद द प्रोटीन और वे प्रोटीन, आइसोलेट प्रोटीन, इन चीज़ों को यूज़ मत करो, मास गेनर यूज़ करो। वेट पुट अप करो पहले थोड़ा। जब वेट थोड़ा अप हो जाए, उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ आप कम से कम 70 केजी, 70 केजी के हो गए हो या 65 केजी के हो गए हो, आपका मसल मास अच्छा है, बॉडी थोड़ी बल्की दिख रही है, फिर कटिंग करो। ऐसे बिल्कुल हल्की फुल्की एकदम श्रेडेड बॉडी है, कमज़ोर कमज़ोर होती है बॉडी, कोई बॉडी बिल्डिंग में कमज़ोर बॉडी होती है। तो मेक योर बॉडी स्ट्रॉन्ग फर्स्ट, देन यू कैन यूज़ अदर सप्लीमेंट्स वट एवर यू वांट, जो भी आप चाहते हो। तो पहले बॉडी को स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद सप्लीमेंट्स पे जंप करो। और अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा कम है, आप स्किनी हो, तो यू कैन यूज़ मास गेनर, ऑल्सो यू कैन यूज़ वेट गेनर। अब मास गेनर का क्या होता है, वेट गेनर का क्या होता है। तो जो बहुत ज़्यादा स्किनी है, जिनको खाना लगता ही नहीं है,
दे कैन यूज़ वेट गेनर। वेट गेनर क्या करता है, वो आपको ज़्यादा कटिंग वगैरह नहीं देगा, बट वो आपका वेट पुट ऑफ कर देगा तो बढ़िया रहेगा। अब किसी भी तरीके का आपकी बॉडी में वेट बढ़े, मगर बढ़ना चाहिए। एक लेवल होता है ना कि लाइक बहुत ज़्यादा बंदा स्किनी है और सब पतला पतला बोल रहे हैं, मतलब नॉर्मल जो एक वेट होता है, नॉर्मल भी आपकी बॉडी नहीं दिख रही है, तो वो लोग वेट गेनर यूज़ कर सकते हैं ताकि वेट बढ़े। जब वेट बढ़ेगा थोड़ा, जब दिखेगी बॉडी हल्का फुल्का फ़र्क आ रहा है, बल्कि उसके बाद आप मास गेनर यूज़ कर सकते हो। जब आप मास गेनर यूज़ कर लोगे, उसके बाद थोड़ी बॉडी आप वर्कआउट भी अच्छा कर रहे हो, डाइजेस्ट भी हो रहा है, जितना भी आप पी रहे हो बॉडी कंज्यूम भी कर रही है, और जितने भी उसके मिनरल्स क्वालिटीज़ हैं उनको कैच कर रही है, बॉडी में लग रहा है, तब आप के बाद मास गेनर यूज़ कर सकते हो। मास गेनर के बाद प्रोटीन नॉर्मल जो होता है, वे प्रोटीन, वो यूज़ कर सकते हो आप। जब आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओ, आपको लगे कि अब वेट हो गया बहुत ज़्यादा, आपकी बॉडी अच्छी दिख रही है, बाइसेप भी बड़े बड़े दिख रहे हैं, तो उसके बाद आप यूज़ कर सकते हो अपना आइसोलेट प्रोटीन, कटिंग के लिए जो यूज़ करते हैं। तो अगर आपकी बहुत ज़्यादा खास बॉडी नहीं है, तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप आइसोलेट से बहुत दूर रहो। आइसोलेट अभी यूज़ मत करो, जब वेट बढ़ जाए उसके बाद आप आइसोलेट यूज़ करो। आइसोलेट लाइक एंड वाला है, बिल्कुल बिल्कुल एंड में आइसोलेट। डायरेक्ट आइसोलेट प्रोटीन पे जंप करोगे तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक आपकी बॉडी में वेट वैसे ही नहीं है, ऊपर से आपने आइसोलेट प्रोटीन ले लिया कटिंग वाला, तो वो आपकी बॉडी में प्रोटीन तो जाएगा, बट वो आइसोलेट वाला होगा तो आपकी बॉडी जो है ना गेन नहीं हो पाएगी। आपको चाहिए पहले गेनिंग, पहले मसल मास हो, पहले मसल मास चढ़े, बॉडी में वेट पुट अप हो, बड़े मसल दिखेंगे तो वो बॉडी अच्छी होती है। इतने इतने से मसल होंगे आपके 10-10 इंच के और 11-11 इंच के, इतने बड़े बाइसेप और इतने छोटे मसल का कोई फ़ायदा नहीं है। मज़ा जब है जब आपकी बॉडी थोड़ी बल्की हो, हेल्दी दिखे, आप टी शर्ट पहनो, कपड़े पहनो तो आपके ऊपर अच्छे लगे कि बॉडी है थोड़ी बहुत। ऐसा नहीं कि आपने मतलब वेट आपका इतना कम है, बॉडी पूरी एस्थेटिक बना रखी है, पूरी कटिंग हुई पड़ी है, मगर बहुत कम वेट है। अगर आप बीमार भी पड़ गए ना, तो वो मान लो 15 दिन का खेल है, बस 15 से 10 दिन का। 15 दिन के लिए आप बीमार पड़ गए तगड़े वाले, आपका जितना भी वेट है, जितनी आपकी एस्थेटिक बॉडी है, सब ख़त्म हो जाएगी। और ये जो श्रेडेड बॉडी होती हैं, ये आपकी जितनी भी बीमारियाँ वगैरह, इन चीज़ों को झेल नहीं पाती। अगर आपका हैवी वेट होगा तो वो जो हैवी वेट होगा बीमारी में भी वो काम आएगा कहीं ना कहीं, तो आपका वेट डाउन जाएगा। अगर आपका वेट पहले ही बहुत कम होगा, आप बिल्कुल बॉडी आपकी एस्थेटिक है, बिल्कुल एब्स वगैरह क्लियर हुए, बहुत कमज़ोर बॉडी है, अगर बीमार भी पड़ गए तो वो सब खत्म हो जाएगा। वेट होगा ही नहीं तो वेट जाएगा कहाँ। मान लो आप 45 किलो के, आप बीमार पड़ गए, 5 किलो डाउन चला गया, बॉडी कैसी हो जाएगी? 40 किलो में बंदा कैसा दिखेगा? एकदम ख़त्म। ये सब पे अप्लाई होता है, गर्ल्स पे भी यही अप्लाई होता है, बॉयज़ पे भी यही अप्लाई होता है। अगर आपकी बॉडी बिल्कुल पतली है, सूखी है, तो वो आपके लिए बेकार चीज़ है, उन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट मास गेनर यूज़ करो, वेट गेनर यूज़ करो, दोनों को प्रोटीन पे इतना मत जाओ। अभी पहले वेट पुटअप कर लो। जब आपका वेट पुटअप हो जाए उसके बाद आप वे प्रोटीन यूज़ कर सकते हो, कॉमन है वो, हर कोई यूज़ कर सकता है। आइसोलेट को मैं प्रेफर नहीं करूँगा। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मोटे हो आप, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, लाइक आप 80 केजी के हो, 90 केजी के हो और 100 केजी समथिंग प्लस में हो, so there have no point to use वे प्रोटीन। आइसोलेट प्रोटीन यूज़ कर सकते हो, मास गेनर वेट गेनर का तो कुछ है ही नहीं। और इफ़ यू टॉक अबाउट क्रिएटिन, तो क्रिएटिन हर कोई ले रहा है, मगर स्टार्टिंग में ही मत लो यार। आप लाइक न्यू जिम ज्वाइन करा है, आपने 2 लोगों को देख लिया, देख के जो चीज़ें लाओगे ना वो कभी वर्क नहीं करेगी। अब वो क्या पता वो क्यों ले रहा है उस चीज़ को, उसको कैसे लेना होता है, उसको पता है, उसको तरीका पता है उस चीज़ का, वो अपने बॉडी टाइप के हिसाब से दे रहा है, या क्या पता वो कब से यूज़ कर रहा है, क्या पता उसकी बॉडी बहुत अच्छे से अडेप्ट कर रही है उस चीज़ को, आपकी बॉडी ना कर पाए। क्रिएटिन हर कोई यूज़ कर सकता है, कोई भी यूज़ कर सकता है जो भी जिम जा रहा है, मगर एटलीस्ट 2-3 मंथ्स का टाइम तो दो खुद को, फिट तो करो बॉडी। इतनी तो जान लाओ, लाइक आप अच्छा खासा वेट मारने लगो, आपको फील होने लगा मैं बहुत ज़्यादा वेट मार रहा हूँ, उसके बाद आप क्रिएटिन, प्रोटीन और जो भी है उसके बाद थोड़ा बहुत नेचुरल करो। पहले 2-3 मंथ नेचुरल पे रहो, उसके बाद आप चाहे जितना आपका दिल करे, आप जो सप्लीमेंट चाहो वो यूज़ कर सकते हो, बट स्टेप बाय स्टेप। अब सप्लीमेंट्स कौन सा ले? सप्लीमेंट मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है,
आप बहुत ज़्यादा महंगा सप्लीमेंट मत जाओ, बिकॉज़ आपकी स्टार्टिंग जर्नी है। तो स्टार्टिंग जर्नी में आप नॉर्मल खरीदो प्रोटीन, अगर आप ले रहे हो तो क्रिएटिन वगैरह जो भी ले रहे हो, ध्यान से लो। यूट्यूब वगैरह पे सर्च करो, उस जो भी खरीद रहे हो उसकी नॉलेज लो, और फेक और ओरिजिनल की नॉलेज लो, क्रिएटिन कैसे यूज़ करना है उसकी नॉलेज लो। और इसकी ये नहीं कि आपने जिम जॉइन करा, 2 दिन में ही आपने नॉलेज ले ली, तीसरे दिन स्टार्ट कर दिया। नॉलेज लो 3 मंथ तक, पहले उस चीज़ को छुओ भी मत। 3 मंथ के बाद वो चीज़ आप मँगवाओ, फिर उसको यूज़ करो धीरे-धीरे, एकदम ही नहीं। और जितने भी बॉक्सेस होते हैं ना, उसपे सब पे सर्विंग लिखी हुई होती है, किस तरीके से सर्व करना है, या एक सर्विंग कितने कितना आएगा, कितनी सर्विंग मुझे लेनी है। तो जिसमें जैसे उसके डब्बे पे लिखा हुआ है एक सर्विंग ये है, तो उसकी एक सिंगल सर्विंग वो ही लो, आप उससे कम मत यूज़ करो। क्योंकि अगर आपको बॉक्स पे कंपनी ने दे रखा है कि इतना यूज़ करो, तो आप उस हिसाब से चलो। अपनी मर्ज़ी से नहीं स्कूप ज़्यादा कर लिया, कम कर लिया। अगर आपको बढ़ाना ही है, तो जैसे उसकी 1 सर्विंग इतनी दिखाई है तो 2 सर्विंग ले लो। 1 अभी ले ली, 1 रात में ले ली, बट अपने हिसाब से कम ज़्यादा मत करो, कि अपनी मर्ज़ी से आधा स्कूप ले लिया, अपनी मर्ज़ी से डेढ़ स्कूप ले लिया। जो उसकी सर्विंग है उसके अकॉर्डिंग चलो, तभी इम्प्रूवमेंट आएगी। बाकी बॉडी बनाओ, बहुत अच्छी बॉडी बनेगी। एस्थेटिक बॉडी बनाओ, एस्थेटिक बॉडी भी अच्छी होती है, जैसी मर्ज़ी चाहे वैसी बॉडी बनाओ। बट शेड्यूल पे स्टिक रहो, ऊपर-नीचे मत जाओ, भागो मत। और 4 लोगों को देख के कभी बॉडी नहीं बनती। 4 लोगों को देख के मत बनाओ बॉडी, अपनी बनाओ, सेल्फ कॉन्फिडेंस से बनाओ, खुद को इम्प्रूव करो। खुद लोगों की नई-नई एक्सरसाइज़ देख के वर्कआउट मत करो, अपनी एक्सरसाइज़ करो और स्मूथ एक्सरसाइज़ेज़ करो, बहुत ट्रिकी वाली मत करो। ये एक्सरसाइज़ बहुत ट्रिकी हो गई है, बंदा पोजीशन समझ नहीं पा रहा, क्या करना है, क्या नहीं। मशीन्स है इतनी सारी जिम के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा मशीन वर्कआउट करो, क्योंकि मशीन वर्कआउट में बहुत कम चांसेस होते हैं इंजरी के, और बहुत कम चांसेस होता है कि आपकी पोजीशन गलत हो, बिकॉज़ वो मशीन जो है उस हिसाब से बनी होती है। बट आप अपने हिसाब से पोजीशनें बनाते हो, वर्कआउट अलग करते हो, वो बहुत ट्रिकी हो जाता है। बिगिनर्स के लिए ट्रिकी वर्कआउट बहुत बेकार चीज़ है। बिगिनर हो आप, अगर आप चाहते हो इम्प्रूव करना, तो बॉडी को वर्कआउट एक्सेप्ट करने दो। अब वो एक्सेप्ट जब करेगी जब आप उसको सही पोजीशन में करवाओगे। ये नहीं नए-नए वर्कआउट देख लिए यहाँ-वहाँ और ट्रिकी वर्कआउट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड है, समझ ही नहीं आ रहा बॉडी को, ना आपके माइंड को समझ आ रहा है। ऐसे वर्कआउट मत करो। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जिम जर्नी, मेक योर बॉडी एंड एस्थेटिक बॉडी बनाओ, जैसे आप चाहते हो वैसी बॉडी बनाओ। थैंक यू सो मच। नाउ ब्लॉग इज एंड बाय डायनो एम।